गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम कार्यपत्रक 61 पढ़ेंगे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित। तिथि 27 नवंबर 2020। विषय गणित, कक्षा 9वीं, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना नाम लिखें, यहाँ अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है रचनाएं। प्यारे बच्चों, आज हम रेखाखंड और त्रिभुज की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम सबसे पहले एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे खींचते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक करना एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण है एक, उदाहरण 9.5। इसमें जो पहला 9.5 सेंटीमीटर, उदाहरण एक में 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक करना है। देखो प्यारे बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से ए बी 9.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। आधे ज़्यादा किसके आधे ज़्यादा, 9.5 सेंटीमीटर है, 9.5 सेंटीमीटर का आधा करोगे तो क्या होगा, 4.75 होगा, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा का मतलब यानी 5 सेंटीमीटर खोल लो, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। तो प्रकार को आप इनमें से कोई सा भी, मतलब कहने का मतलब है आधे से ज़्यादा खोलना है। जितने सेंटीमीटर का आप रेखाखंड बनाया है उसके आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलना है। और ए को केंद्र मानकर ऊपर एक चाप लगाना है, नीचे भी चाप लगाना है। ए को केंद्र मानकर लगाने का मतलब क्या है कि ए पर क्या रखना है, प्रकार की नोक, निडिल, ठीक है। और ऊपर नीचे चाप लगा दिया, ऐसे ही बी पे रख के ऊपर नीचे चाप लगा देंगे, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देंगे तो इस प्रकार आपको ये लंब समद्विभाजक मिल जाएगा। इसकी खासियत एक और है कि ये क्या करता है, किसी भी रेखाखंड को बिल्कुल आधा आधा कर देता है। तो ये जो लंबाई होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल बराबर बराबर होगी। वो कितनी होगी, 4.75 सेंटीमीटर, क्योंकि 9.5 का आधा क्या होता है, 4.75। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। एक त्रिभुज है ABC, हमने मान लिया। दोबारा आपको समझा देता हूँ। ABC त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं BC, AB और AC। 3 कोण, कोण A, कोण B और कोण C, ये 3 कोण हो जाएंगे। तो त्रिभुज की रचना कैसे करें। त्रिभुज की रचना करने के लिए ये 4 केसेस हैं। या तो तीनों भुजाएं पता हो, या 2 भुजा और उसके बीच का कोण पता हो, या 2 कोण उनके बीच की भुजा पता हो, या समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कर्ण और भुजा पता हो। तो प्यारे बच्चों, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 2 है, इसमें 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो जैसे मान लो इसका नाम हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, इसकी सभी भुजाएं समान है। ये कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर की है। 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा समबाहु त्रिभुज हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रकार नहीं, आप क्या करोगे, स्केल की सहायता से BC 5.5 सेंटीमीटर खींच लोगे, ठीक है। अब प्रकार को स्केल की सहायता से BC ये आप क्या करोगे, 5.5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लोगे, ठीक है। और B को केंद्र मानकर ही प्रकार की नोक को B पे रखें, एक चाप लगाओगे ऊपर और C को केंद्र मानकर भी एक चाप लगाओगे। ये इस प्रकार बिंदु A आ जाएगा और इसको A को B से ज्वाइन कर दोगे, A को C से ज्वाइन कर दोगे, तो आपका त्रिभुज ABC बन जाएगा। मेरे बच्चों, आइए अब हम ये 3 क्वेश्चन हैं, प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए, ये तीनों क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों कोणों का आंसर करते हैं, ये कैसे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, PQR की रचना करनी है। PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5, PR 4 सेंटीमीटर, और ये भी बताना है किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी रफ आकृति बना लेंगे। रफ आकृति बना लो। PQR नाम रख दो आप, PQR ये हम नाम रख दिया। अब PQ कितने का है प्यारे बच्चों, यहाँ 4 सेंटीमीटर का। QR कितने का था प्यारे बच्चों, यहाँ 3.5 सेंटीमीटर का। अब PR कितने हैं, ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब ये त्रिभुज आपको बनानी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये PQ, P से लेकर Q तक ये 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचोगे। 0 से लेकर 4 तक इसको मापना है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का।
फिर इसका नाम क्या रख दोगे, पी क्यू। पी क्यू क्यों रखा, आकृति में हमने इसको पी क्यू रखा है, ठीक है। अब पी से लेकर आर तक 4 सेंटीमीटर, पी से लेकर आर तक ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलोगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर प्रकार को हमने ये खोल दिया, ठीक है। और पी को केंद्र मानकर यानी पी पर प्रकार की नोक रखकर एक ऐसा चाप लगाओगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये क्यू आर क्या है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोलोगे, 0 पे रख के ये 3, ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्यू पे रख के अब क्या करोगे, अब इसको एक चाप लगा दोगे, ठीक है। इस प्रकार आपका ये जो बिंदु, ये दोनों जहाँ कटेंगे वो पॉइंट आर होगा, ठीक है, पॉइंट आर होगा। अब क्या करेंगे, इसको आर को पी से, है ना, आर को पी से जोड़ेंगे, आर को पी से जोड़ेंगे, ठीक, आर को पी से जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ आर को क्यू से भी जोड़ेंगे। तो इस प्रकार आपका पी क्यू आर त्रिभुज बन जाएगा। हमारा पी क्यू कितने का था, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर लिख दो। पी आर भी 4 सेंटीमीटर का था, और यहाँ से क्यू आर कितना था प्यारे बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये 3.5 है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 10.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचे, उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 10.3 सेंटीमीटर आप क्या करोगे, का रेखाखंड खींचोगे, 0 पे रखकर 10.3, ठीक है। 10.1, 10.2, 10.3, ठीक है। तो 10.3 सेंटीमीटर का एक हमने रेखाखंड खींच लिया, इसका नाम हमने रखा ए बी, ठीक है प्यारे बच्चों, ए बी। ये 10.3 सेंटीमीटर का है। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचने के लिए आधे से ज़्यादा आप प्रकार को खोलोगे। ए पे प्रकार की नोक को रख दिया, आपको आधे से ज़्यादा दिखना चाहिए, आधा ज़्यादा नहीं है, ये देख लो। थोड़ा और खोलते हैं तो ये भी नहीं है, बराबर के आसपास आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा इतना खोलने के बाद ये साफ साफ दिख रहा है, आधे से ज़्यादा खोल रखा है। तो ऊपर एक चाप लगाओगे, एक ऐसे ही नीचे चाप लगाओगे, ए को केंद्र मानकर। ए को केंद्र मानकर कहने का मतलब ये है, ए पर प्रकार की नोक रखकर, ठीक है। अब ऐसे ही बी पर प्रकार की नोक रखकर, बी पर प्रकार की नोक रखकर ऐसे ही एक और चाप लगाओगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए बच्चे, इसको थोड़ा और एक बार और ए पर रख के लगा देते हैं, ये छोटा पड़ गया था। तो यहाँ जो एक बिंदु आएगा, इस बिंदु को जहाँ एक कटता है, प्रतिच्छेद करती है दोनों रेखाएं, ठीक है, इसको इससे हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपको दिखता नहीं होगा, अब आपको दिख जाएगा, ठीक है, अब दिख गया जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस प्रकार ये इस बिंदु का यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करती है, इसका कुछ भी नाम रख दो। तो इस लंबाई को मापोगे और इस लंबाई को मापोगे, तो दोनों लंबाइयाँ बराबर होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार किसी भी रेखाखंड का हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले इसकी रफ आकृति बना दो यहाँ पे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज एक बना दी मैंने, इसका नाम ABC रख दिया, ठीक है। इसकी भुजाएं कितनी है, 4.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये भी 4.3 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक रफ आकृति बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसका फेयर करेंगे। तो सबसे पहले 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर हमें खोलना पड़ेगा, या 4.3 सेंटीमीटर का हमें एक रेखाखंड लेना होगा। 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है। इसका नाम रख दो आप, ये BC है, ये इसको देखो ध्यान से, BC 4.3 सेंटीमीटर का है। तो 4.3 सेंटीमीटर इसको लिख दिया। अब प्रकार को
आपको खोलना पड़ेगा। कंपास को 4.3 सेंटीमीटर खोलना है आपको। ठीक है, जीरो पे रख के मैंने 4.12, ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर खोल दिया। अब बी को केंद्र मानकर अब क्या करोगे, एक चाप लगाओगे। ऐसे ही सी को केंद्र मानकर भी एक चाप लगाओगे यहाँ पे।